हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर लेकर बैठे हैं और आपके सामने आ गए हैं। और अब एक सिटिंग जज खुद ही सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचे हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके खिलाफ जुडिशरी से लेकर पार्लियामेंट में एक स्टेप उठ चुका है। पर ऐसा नहीं है कि जस्टिस वर्मा इस मामले में खुद बहुत शांत बैठे हैं। अपने खिलाफ लगे एलिगेशंस और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस कमेटी की प्रोसेस और रिपोर्ट दोनों को चैलेंज करते हुए वे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। और उन्हें रिप्रेजेंट किया है और किसी ने नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मशी की बेंच ने उल्टा जस्टिस वर्मा से कैसे तीखे सवाल पूछे हैं, चलिए देखते हैं। अब इस सुप्रीम कोर्ट हियरिंग पे नजर तो डालेंगे ही, पर इसके पहले देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने इस केस में पार्लियामेंट में क्या कदम उठाया है। अब जहां राज्यसभा में अपोजिशन ने इम्पीचमेंट मोशन मूव किया था जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ और उस समय के फॉर्मर वीपी जगदीप धांकर ने इसे एक्सेप्ट किया था, वही खबरें आने लगी कि राज्यसभा में ये मोशन ऑफिशियली टेबल नहीं हुआ था, इस वजह से ये डिसमिस हो गया है। और जिसके बाद लोकसभा में यूनियन गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव दिखी है, जो अब खुद से एक मोशन पास करने वाली है और जिसके केस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीजेआई दीआर गवई को एक लेटर भी लिखने वाले हैं। अब पार्लियामेंट के अलावा जुडिशरी फील्ड में ही कई लोग जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं और कई ने उन्हें रेजिग्नेशन देने की भी सलाह दी है। पर इन सब मामले के अलावा जस्टिस वर्मा अभी भी कह रहे हैं कि वो निर्दोष है और जो इंक्वायरी इन हाउस कमेटी बैठाई गई थी उससे खुद ही नहीं बताया कि ये पैसे कैसे आए हैं और ये पूरा प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम नजर डालें तो इस मामले की हियरिंग जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मशी की बेंच ने किया है और एक रिट पिटिशन फाइल किया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से, जो कि इन हाउस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पे कहा कि अंडर आर्टिकल 124 until a motion is filed by the speaker or chairman, the process isn't considered a matter of the house. It remains outside with the speaker acting as a statutory authority. Judges' conduct shouldn't be publicly debated. But after a tape was released on March 22, there was widespread discussion targeting a constitution bench judge, effectively convicting him in public. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा है कि ये मैटर पार्लियामेंट का था, इसमें इन हाउस कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी और कहीं ना कहीं सिर्फ इस बेसिस पर ही उनका इम्पीचमेंट, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन सही नहीं है। ऊपर से ये बात भी कही गई है कि ये पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट्स पब्लिक की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनिशियली, जिसमें कि एक वीडियो भी दिखा था कैश जलते हुए, उसकी वजह से पब्लिक में एक ऐसा परसेप्शन बन गया है कि जज गिल्टी तो है। तो कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल हुई है, पब्लिकली ये मैटर बहुत ही ज्यादा डिस्कस हुआ है, जबकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर था, इतना इसे पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अपने सबमिशंस शुरू किए, कंटिन्यू रखे, पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछना शुरू किए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वेयर इज ऑल दिस, तब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि इट इज ऑल इन द रिपोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने वापस से पूछा, हाउ विल वी लुक इनटू द रिपोर्ट? इफ यू वांट टू आर्ग्यू ऑन द रिपोर्ट देन यू शुड हैव गिवन इट टू अस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करने की बात सीनियर एडवोकेट सिब्बल कर रहे हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने तो दी ही नहीं कोर्ट को, तो कोर्ट इस मैटर में कैसे ही आर्गुमेंट सुने, कैसे ही आगे ये डिस्कस करे। अब इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इट वाज अ कॉन्फिडेंशियल आर्गुमेंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं दिखी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ यू वांट टू आर्ग्यू द रिपोर्ट देन वी विल कीप इट टुमारो और डे आफ्टर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें वो रिपोर्ट तो देनी चाहिए थी जिसके खिलाफ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एडवोकेट नेदुम्परा भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी इस रिपोर्ट को अटैच किया था, पर इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आई सॉ इट बट व्हाई शुड आई बी गोइंग थ्रू इट। उन्होंने कहा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ये प्रोवाइड करना चाहिए था और उन्हें ये सबमिट करना है। एंड नाउ फोकस ऑन द लीगल इशू दैट द प्रोसीजर फॉलोड वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर लीगल इशू की बात आई है, रिपोर्ट की मैटर को अगर साइड रख दिया जाए तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखेगी कि कैसे ये जो प्रोसेस फॉलो हुआ है इन हाउस इंक्वायरी का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट को आर्टिकल्स 124 सबसेक्शन 4 एंड 124 सबसेक्शन 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अ जजेस कंडक्ट कांट बी discussed in parliament unless misbehavior is proven, so it's hard to justify public debate elsewhere. The release of tapes, media trials, online posts and public accusations against judges all violate this principle. If the procedure permits such actions,
it goes against the constitution. Bench judgment. It is all contrary to constitution's scheme. यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसे पब्लिक करना सही नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही जाता है। अब जज को इम्पीच करने का, रिमूव करने का प्रोसेस काफी सेंसिटिव होता है, बट एक जज को ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ऐसे डाल देना और कहीं ना कहीं ऐसा शक या कहीं ना कहीं ऐसा शो करना कि वो गिल्टी ही है, काफी गलत है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, बट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर से दैट एन इन हाउस प्रोसीजर कैन नॉट बी फॉलो? इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि इवन इफ द इंक्वायरी इज अलाउड, कैन इट्स रिपोर्ट बी मेड पब्लिक एंड पॉलिटिसाइज्ड? इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, व्हाई डिड यू पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी कमिटी प्रोसीडिंग्स? यानी कि एक सवाल उल्टा जस्टिस यशवंत वर्मा पर रखा गया कि अगर ये आपको प्रोसेस ही गलत लग रहा था तो आप इसकी इंक्वायरी में जो प्रोसेस था, इन्वेस्टिगेशन था, उसमें शामिल ही क्यों हुए? पर इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि बट दैट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर इनिशिएटिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। यानी कि उनका बस यही कहना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो रिपोर्ट है, इसके बेसिस पर इम्पीचमेंट मोशंस नहीं इनिशिएट किया जा सकता, ये मानते हुए कि एक कमिटी फॉर्म हुई थी, उसने रिपोर्ट दे दिया और उसने कहीं ना कहीं जज को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस भी नहीं है। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि बट हु सेड इट इज बीइंग ट्रीटेड एज सच? इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि इवन द लेटर फ्रॉम सीजीआई खन्ना मेक्स दैट क्लियर। यानी कि मामला काफी सीरियस है। सीजीआई बीआर गवाई के लेटर में भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था, ऐसा इंसिनुएट किया गया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की गलती है। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, वो वाज द सीजीआई's लेटर सेंट टू? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस बट ओनली एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जस्ट सेंडिंग लेटर्स, हाउ डज दैट इम्प्लाई द मैटर इज फॉर पार्लियामेंट टू इम्पीच? इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि सपोज अ जज कमिट्स अ क्राइम, देन एन एफआईआर इज फाइल्ड, सैंक्शन इज ग्रांटेड एंड ड्यू प्रोसेस फॉलोज, बट फॉर समथिंग लाइक बीइंग ड्रंक, लेटर्स आरंट सेंट टू द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये बहुत ही सीरियस मैटर था और सीजीआई बीआर गवाई का ऐसे लेटर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दोनों को भेजना कहीं ना कहीं इस बात को सील ही कर देता था कि जस्टिस यशवंत वर्मा की गलती है इस मामले में। और लेटर में ये भी कहीं ना कहीं बात सामने आई थी कि सजेस्ट किया गया था कि उन्हें खुद रिजाइन कर देना चाहिए, बट उन्होंने इसे रिफ्यूज किया था। तब जाके सीजीआई बीआर गवाई ने प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और पीएम दोनों को ये लेटर लिखा था। पर इस पर जस्टिस दत्ता ने फिर पूछा, स्टिल दैट वुड अमाउंट टू मिसबिहेवियर। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, बट इफ कैश इज फाउंड इन एन आउट हाउस, नाउ does one prove it's mine? How can it be linked to me? और यहीं पर वापस से ये सवाल आया कि अगर एक कैश आउट हाउस में मिलता है तो वो मेरे से कैसे लिंक्ड हो सकता है? मैं जब घर पे भी नहीं था और कहीं ना कहीं ये प्रूव भी नहीं हुआ है, ना कैश मिला है, ना कोई भी यहाँ पे प्रॉपर एविडेंस है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि द पुलिस, एफआईआर स्टाफ, एवरीथिंग वाज देयर एंड कैश वाज रिकवर्ड। पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि बट नन ऑफ माई स्टाफ वाज प्रेजेंट एंड इवन दे कंफर्म दैट। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि यू हैवंट गॉन थ्रू द कमिटीज फाइंडिंग। There is a difference between claiming a procedural violation and debating whether the procedure was rightly followed. The sanctity of the process has been upheld. इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, I am not questioning sanctity of the procedure. और यहीं पे मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए। इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने वापस से कहा कि if the CJI sends recommendation to the parliament, what would the parliament do rather than accepting? On 22nd, the video was released and it was allegedly mine. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, why didn't you come then? आप उसी वक्त हमारे पास क्यों नहीं आए? Why did you wait for the inquiry be completed? पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने यहाँ पर कहा कि एवरीथिंग वाज ऑलरेडी इन पब्लिक, वी विल फाइल द रिपोर्ट योर लॉर्डशिप्स। जिस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि फाइल इट, वी विल टेक इट अप, योर पिटिशन सीम्स लाइक यू वर एन आई विटनेस प्रेजेंट इन द इंसिडेंट। और ये कहा गया है एडवोकेट नेदुम्बरा को, जो कहीं ना कहीं इन जज के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे और उनकी जो पिटिशन है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वापस से वेडनेसडे यानी कि 30 जुलाई को टेकअप करने का फैसला लिया है। तब तक हमें देखने को मिलेगा कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस प्रोसेस को चैलेंज करते हुए, इन हाउस इंक्वायरी कमेटी जो बैठी थी उसके रिपोर्ट प्रोसीजर को चैलेंज करते हुए। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।